इसी बीच कर लेते बड़ी खबर का आदमपुर उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन और ऐसे में जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो मैदान में होंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। चुनाव के लिए शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर और ऐसे में भव्य विष्णोई के समर्थन में मुख्यमंत्री भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे। अनाज मंडी में सीएम मनोहर लाल का संबोधन है और मुख्यमंत्री के साथ ही कई मंत्री मौजूद रहेंगे। तो तमाम तैयारियां हैं। अनाज मंडी में सीएम करेंगे रैली को संबोधित और आपको बता दें कि भव्य विष्णोई के पक्ष में जनता से वोट की अपील भी करेंगे सीएम मनोहर लाल। तो आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। उससे पहले राजनीतिक दल तमाम अपनी ताकतें झोंकते हुए नजर आएंगे। तो आदमपुर उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है और इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए तमाम पार्टियां एक्शन मोड में हैं। तो शायद आप सबसे बेहतर जानते हो, लंबे समय तक यहाँ पर विधानसभा में आप रहे या फिर मदन लाल जी की बात करें, सांसद भी आप रहे, तो किस तरीके से मुद्दे आप देखिए यहाँ पे परिवार का मुद्दा है कि भाई हमारा पारिवारिक रिश्ता है आदमपुर हलके से और बाहरी वर्षित परिवार का मुद्दा हमेशा रहा है। आदमपुर हलके के लोग बड़े सभ्य लोग हैं, ये अपने पराये की पहचान करते हैं। 4 उपचुनाव पहले हम जीत चुके हैं यहाँ पे विपक्ष में रह के भी, तो इसलिए ये समझदार लोग बहकावे में नहीं आते हैं। और मुद्दे यही है कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली और चौधरी भजनलाल परिवार की सेवा का इतिहास, ये मुद्दे। एक प्रश्न जरूर जानना चाहूंगा, यहाँ गढ़ की बात आ रही थी, कोई दो राय नहीं है कि भजनलाल जी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो भजनलाल जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, ये कांग्रेस का गढ़ और कांग्रेस के पास रहे। देखिए उनकी सोच को मुझे तरस आता है। भजनलाल जी जनता पार्टी से भी जीते, भजनलाल जी कांग्रेस से भी जीते, मैं हजका से जीता, भजनलाल जी हजका से जीते, रेणुका हजका से जीती, तो ये आदमपुर का गढ़ है, ना कांग्रेस पार्टी का। अब किस तरीके से देखते हैं इस गढ़ को, अगर बात करें तो कितने अंतराल से रहेगा ये गढ़? देखिए मैं 30,000 के करीब वोटों से जीता था और मेरा दावा है कि भव्य उससे ज्यादा वोट से जीतेगा। एक कल हम देख रहे थे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आया, उन्होंने कहा कि लोहा गर्म है, चोट मारने की जरूरत है कांग्रेस को लेकर के। उस कांग्रेस से आप भी रहे लंबे समय, उसमें कहाँ देख रहे हैं उस कांग्रेस को? हालांकि कैप्टन अजय यादव तो आए लेकिन बाकी लोग नजर नहीं आए थे इसमें। देखिए कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है पूरे तरीके से और जब मैंने कांग्रेस छोड़ी तब भी मैंने कहा था कांग्रेस सेल्फ सुसाइडल मोड पे है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है और मैं कांग्रेस के साथ खुदकुशी नहीं कर सकता हूँ। इन लोगों की भविष्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, ना हरियाणा में ना देश में। एक प्रश्न, 1.5 से 2 वर्ष का ये कार्यकाल रहेगा, 1.5 से 2 वर्ष में आदमपुर को लेकर के क्या सोच रखते हैं? किस तरह? देखिए आदमपुर हलके के विकास की सोच को लेकर ही मैंने इस्तीफा दिया था कि हमारे इलाके का विकास काफी ज्यादा भजनलाल जी के समय में होता, वैसा होना चाहिए और वही वादे, वही कमिटमेंट मुझसे की गई कि आदमपुर हलके को हम चमका देंगे पहले भजनलाल जी की तरह। धन्यवाद। तो हम आप जैसे देख रहे थे कि तमाम आज बात करें तो अब से कुछ ही देर में हालांकि रैली की शुरुआत होगी, तमाम तैयारियां जो हैं वो इस रैली की कर ली गई हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो इस रैली में कुछ देर के बाद पहुंचेंगे। आपको ये तमाम तैयारियां दिखा रहे हैं रैली स्थल की, जो लगभग पूरी हो चुकी है आज, क्योंकि चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 5 बजे तक ये तमाम जो प्रचार है वो थम जाएगा। उससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो इस रैली स्थल पर आएंगे। आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री जो हैं इस रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस मंच से मुख्यमंत्री जो है एक बड़ी जनसभा को आपको दिखाना चाहेंगे कि ये विशाल जनसभा है। भव्य विश्नोई के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे और निवेदक भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और जेजेपी के नेता एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। तमाम तैयारियां हैं, हालांकि 11 बजे का समय इसलिए अभी लोग नहीं आए हैं, कुछ देर के बाद तमाम लोग भी यहाँ पर पहुंचेंगे और आपको ये तमाम तैयारियां दिखा रहे हैं यहाँ पर इस रैली की। और जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे कि उनके लिए बेहतर रहा 1.5 से 2 वर्ष की जो बात करें इस प्रचार को लेकर के, तो उनका कहना है कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के विकास के लिए भी और एक कड़ी होगा। जी बिल्कुल दीपक जी, और ऐसे में तैयारियां तमाम देखने को मिल रही है। लगातार आप ग्राउंड जीरो पर है, लोगों के नब्जों को भी टटोल रहे हैं, किस तरह का रुझान निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, रुझान की बात करें इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि अभी हम कुलदीप बिश्नोई से बात कर रहे थे कि गढ़ की लड़ाई कहा जा रहा है इसको। गढ़ अलग तरीके से यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ भजनलाल परिवार, यहाँ भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि भजनलाल का गढ़ था इसलिए उस गढ़ को बचा रहे हैं। यहाँ कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस का गढ़ था क्योंकि भजनलाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तो कांग्रेस के पास ये गढ़ रहेगा। तमाम पार्टी यहाँ पर, हालांकि आम आदमी पार्टी भी बागड़ी की बात कर रही है कि बागड़ी यानी बागड़ की धरती है, इसको लेकर के इसको कहा जा रहा है। साथ साथ हम कैमरामैन चाहेंगे तस्वीरें भी आपको दिखाते रहे इस रैली को लेकर के जहां तक बात की जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुकाबले में अगर बात करें, तमाम राजनीतिक दलों ने पूरा जोर शोर लगाया है इस चुनाव में। ये उपचुनाव
क्योंकि कहा जा रहा है कि 2024 की जो सत्ता होगी, चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की हो, उसमें हरियाणा के लिए तो ये एक सेमीफाइनल रहेगा ये उपचुनाव। और अब चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में, और आज का अंतिम दिन चुनाव प्रचार का। तमाम नेताओं की बात करें तो वो आज प्रचार के लिए यहाँ पर जो है आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे, हम मंच पर भी देख रहे हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। यानी कि जेजेपी की बात की जाए, दूसरे कोने पर भव्य बिश्नोई के साथ कुलदीप बिश्नोई, भजन लाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। तो एक एकता का संदेश देने की तैयारी बीजेपी की आज की इस जो जनसभा है यहाँ से है। जी दीपक जी, ऐसे में तमाम पार्टियां अपने जीत का दावा कर रही है और इसे आदमपुर चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। और ऐसे जिस तरीके से रुझान निकलकर सामने आ रहे, क्या लग रहा है आपको कि क्या एक तरफा यहाँ पर नतीजे आ सकते हैं आदमपुर के? देखिए, एक तरफा की जहां तक बात की जाए, इतना सरल ये रहा नहीं है। कड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी जेजेपी के जो उम्मीदवार है वो कुछ ज्यादा मजबूत जरूर है। तो एक तरफा की बात करी जाए तो वो तो शायद नहीं, लेकिन हाँ अन्य जो उम्मीदवार है उसके अपेक्षा काफी मजबूत यहाँ पर नजर आ रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। और अब अगर क्योंकि आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, कांग्रेस के बीच में और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला यहाँ पर इस अगर बात करें यहाँ पर देखा गया है। अंतराल कितना रहता है? कुलदीप बिश्नोई दावा कर रहे थे कि 30,000 से ज्यादा का मार्जिन रहेगा यहाँ पर उनके उम्मीदवार के लिए। वो एक तरफा चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ये उपचुनाव है और एक साख की बात है, तो ऐसे में कांग्रेस ने भी तमाम प्रयास कर रखे, बीजेपी ने। और बीजेपी जिस तरह की बात करें, तमाम मंत्री यहाँ पर रहे, तमाम विधायक रहे, जेजेपी के उप मुख्यमंत्री, जेजेपी के नेता जो दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री है वो भी यहाँ पहुंचे। तो तमाम दलों की तरफ से पूरा प्रयास था कि वो यहाँ पर किस तरीके से इस गढ़ को अपनी तरफ कर सके। और क्योंकि ये गढ़ की लड़ाई है, ये उपचुनाव एक गढ़ का, आदमपुर जो गढ़ कहा जाता है कहीं भजन, उसको लेकर के एक लड़ाई नजर आ रही है। जी बिल्कुल दीपक जी, और ऐसे में तमाम पार्टियां जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। बने रहिएगा और भी खबरों पर आप हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी बीच शुक्ल लेते एक और बड़ी खबर का। आखिरी दिन कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे, जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। तो एक तरफ जहां बीजेपी भी एक्शन मोड में है, लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो वही कांग्रेस भी पीछे नहीं है। और आखिरी दिन भी कांग्रेस अपनी पूरी ताकत दिखाएगी, जनता के बीच जाएगी और अपने पार्टी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेगी। तो आखिरी दिन कांग्रेस भी पूरी ताकत में, और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो ब्यूरो चीफ दीपक जी लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक जी, एक तरफ जहां बीजेपी एक्शन मोड में है, जनसभा को संबोधित आज करेंगे सीएम मनोहर लाल, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जी बिल्कुल, अगर बात करें एक्शन मोड में आज के दिन तमाम दल हैं, वो तमाम दल जो अपनी अपनी कहीं ना कहीं किस्मत, अपने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के इस आदमपुर के इस संग्राम में, आदमपुर के इस रण में है, वो तमाम दलों के लिए आज कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, जेजेपी की। बीजेपी और जेजेपी की तो ये रैली है भव्य बिश्नोई के लिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए कांग्रेस के भी आज कई कार्यक्रम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई कार्यक्रमों में अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी जिसका कल भी एक रोड शो था, आज फिर एक रोड शो अभी सुबह जो है आदमपुर में अलग अलग क्षेत्रों में रखा गया है। रोड शो के माध्यम से लोगों के बीच जाकर के शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। आज के दिन को हम शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी कह सकते हैं, क्योंकि तमाम दलों को दिखाना है कि अधिकतर लोग उनके साथ हैं, कि चुनाव आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम दिन आते आते बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ गए। ये तमाम दलों को दिखाना, और इसी को लेकर के आज इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा सकते हैं। ये बीजेपी उम्मीदवार के लिए शक्ति प्रदर्शन है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कांग्रेस के भी आज कई कार्यक्रम है, बड़ी भीड़ों के यहाँ पर ऐसे ऐसे कार्यक्रम है जहाँ तक लंबी भीड़ रहेगी। इसी तरीके से हम बात करें, आज इनेलो की भी आज रैली है। इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा भी एक बड़ी रैली जो है वो आज आदमपुर में आयोजित की गई है। इस आदमपुर की जो रैली है वहां पर अगर बात करें सीसवाल में जिस तरीके से एक बड़ी रैली इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा भी की गई है, जिसमें अभय चौटाला भी पहुंचेंगे। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी रोड शो कर रही है। तो आज का दिन रैलियों का दिन, शक्ति प्रदर्शन का दिन है, चाहे वो बीजेपी जेजेपी के लिए हो, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो, चाहे वो इनेलो के लिए हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लिए हो। तमाम दल कहीं ना कहीं आज शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आज के इस दिन को दिखाएंगे कि किस तरीके से ये आदमपुर का चुनाव, आदमपुर का ये रण, आदमपुर का ये जिस तरीके से प्रचार रहा और किसको कितना समर्थन मिला, वो आज शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जरूर दिखाया जाएगा। जी दीपक
दीपक जी, जाहिर है कि तमाम पार्टियां एक्शन मोड में और आखिरी दिन भी लगातार जनता के बीच जाएंगे और अपनी पार्टी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे, यानी कि किसी भी पार्टी की तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, किसी भी पार्टी की तरफ से कोई कोर कसर हालांकि इस चुनाव में छोड़ी भी नहीं गई, तमाम प्रयास किए गए थे। हालांकि कुछ जगह सफलता तो कुछ जगह निराशा भी रही, क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी कुलदीप बिश्नोई से भी कि कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो नहीं पहुंचे थे। यहाँ किरण चौधरी नजर नहीं आई, कुमारी शैलजा नजर नहीं आई, सुरजेवाला नजर नहीं आए, बहुत से ऐसे नेता जो नजर ही नहीं आए इस चुनाव प्रचार में अगर बात करें। लेकिन फिर भी प्रयास किया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, कुलदीप शर्मा की तरफ से, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से, उदय भान की तरफ से, तमाम जो नेता थे लगातार लोगों के बीच जुड़े रहे। आखिरकार कैप्टन अजय यादव भी पहुंचे। इसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल से भी ओम प्रकाश चौटाला और खुद अभय चौटाला रहे। बीजेपी की बात करें तो तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो है लगातार अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करा। कल से गृह मंत्री अनिल विज भी यहाँ पर हैं, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कल यहाँ पर रहे थे, आज भी इस रैली में पहुंचेंगे। और इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। हालांकि कल अरविंद केजरीवाल ने आना था, लेकिन गुजरात हादसे के कारण उनका रोड शो रद्द हुआ, तो अब बाकी जो लोग बागडोर संभाले हुए थे वही यहाँ पर प्रचार के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो कोई कोर कसर, कोई दल जो है यहाँ छोड़ना नहीं चाहता है किसी भी तरीके से। और आज का दिन क्योंकि अहम है चुनाव प्रचार के तौर पर, जब आज का दिन, आज 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो ऐसे में कोई कोर कसर नहीं छोड़ जाते। और एक एक्शन मोड में आज तमाम दल नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज ही का दिन वो है जब तमाम लोग अपना बिल्कुल दीपक जी, और पार्टियां एक्शन मोड में, आप हमारे साथ जुड़े। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आदमपुर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह से जुट चुकी है और इसी कड़ी में सोमवार को गृह मंत्री अनिल विज चुनाव प्रचार के लिए आदमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य बिश्नोई के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। और इसी दौरान विज ने कहा कि सरकार प्रदेश में बिना भेदभाव के काम कर रही है और विकास के मामले में किसी भी क्षेत्र में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। इसीलिए वे आदमपुर में करवाए गए कामों के लिए जनता शाबाशी भी लेने आए हैं। और वो विज ने कहा है कि पिछली सरकारों में झूठे नारों और झूठे वादों की राजनीति होती थी, लेकिन बीजेपी ने विकास की राजनीति की है। और यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बोलते हुए विज ने कहा कि पिछली सरकार में जितने भी घोटाले हुए हैं उनका हिसाब लिया जा रहा है। मनोहर लाल जी के राज में 1.5 लाख उद्योग लगे हैं हरियाणा में, 1.5 लाख, 90,000 लोगों को रोजगार मिला और उद्योग लग रहे हैं। अभी हम मारुति की फैक्ट्री का उद्घाटन करके आए हैं महीना पहले, नई तीसरी फैक्ट्री। पुराने राज में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, मारुति ने हरियाणा छोड़कर गुजरात जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब हमने हरियाणा में ही गुजरात बना दिया। मारुति ने कहा कि तीसरी फैक्ट्री यहां लगाएंगे और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, हजारों। सड़कों का हमने जाल बिछा दिया, सारे हरियाणा में हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। आज मैं अंबाला से आया हूं और मुझे किसी शहर के अंदर नहीं जाना पड़ा और आपका हाईवे कहां तक एकदम, मैं मुश्किल से 2-2.5 घंटे में यहाँ